आखिर किस देवता के पास था सबसे शक्तिशाली और प्रलयंकारी अस्त्र? एक ऐसा अस्त्र जिसको कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हमारे सनातन ग्रंथों में हजारों वेदों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक से एक घातक अस्त्रों का वर्णन किया गया है। कुछ तो ऐसे भी भयानक अस्त्र थे जिनके प्रयोग से करोड़ों प्राणी एक क्षण भर में ही भस्म हो गए। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर हिंदू महाकाव्य के अनुसार किस देवता के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद था? आखिर उन अस्त्रों के क्या नाम थे और उन अस्त्रों की कितनी मारक क्षमता थी? इस वीडियो में यही जानेंगे, इसीलिए अंत तक बने रहिए। चौथे स्थान पर है देवराज इंद्र के अस्त्र। कहते हैं देवराज इंद्र के पास ब्रह्मांड के लगभग सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे, क्योंकि वो स्वयं स्वर्ग लोक के राजा थे। वहीं कुछ ऐसे भी अस्त्र थे जो स्वयं इंद्र के पास ही मौजूद थे, जैसे कि इंद्र का खड्ग, इंद्रपाश, वासवी शक्ति जो उन्होंने कर्ण को दी थी। उसके अलावा इंद्र का गदा, वहीं इंद्र का चक्र और इंद्र का फरसा। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र का वज्र था, जिसे वज्रास्त्र भी कहते हैं। कहते हैं वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र था। एक बार चलाने से इससे इतनी ऊर्जा निकलती थी जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती थी। कहते हैं देवराज इंद्र ने इस वज्रास्त्र का उपयोग कई सारे शक्तिशाली राक्षसों का वध करने के लिए किया था। वहीं ऋग्वेद के अनुसार इस वज्र का निर्माण स्वयं महर्षि दधीचि की हड्डियों से किया गया था, जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए दान में दे दी थी। और इसी से स्वयं विश्वामित्र ने निर्माण किया देवराज इंद्र के वज्र का, जो कि अत्यधिक शक्तिशाली और भयानक अस्त्र माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद स्वयं शक्तिशाली अस्त्रों की, जो किसी और के पास नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के पास थे। कहते हैं ब्रह्मा जी का जो सबसे प्रख्यात दिव्यास्त्र है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा जी को ही समर्पित है, जिसे स्वयं ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ब्रह्मा जी के पास कई सारे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। उसमें से एक अस्त्र था तमसास्त्र। कहते हैं इस अस्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और इस अस्त्र को उन्होंने रावण को भी दिया था, जिसका उपयोग रावण ने श्री राम की वानर सेना पर किया था। इस अस्त्र से लाखों की संख्या में वानर सेना को भस्म किया गया था। उसके अलावा जो उनका सबसे प्रख्यात और शक्तिशाली अस्त्र है वो है ब्रह्मास्त्र। कहते हैं धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र इतना प्रलयंकारी था कि उसकी चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। इसका उल्लेख हमारे वेदों और अन्य कई सारे महाकाव्यों में भी बार बार देखने को मिलता है, जहां रामायण और साथ ही महाभारत में भी मुख्य तौर पर इस अस्त्र के बारे में बारीकी से बताया गया है। कहते हैं इसकी मारक क्षमता बेहद ही खतरनाक थी और ये एक अचूक अस्त्र था। और कहते हैं इसी से प्रेरित होकर हमारे इंडिया भारत देश ने अपनी एक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा है। वहीं कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली जो अस्त्र माना गया है, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पास था, वो ब्रह्मशीर अस्त्र था, जो ब्रह्मा जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र माना गया है। कहते हैं ब्रह्मशीर अस्त्र को शिव के पशुपतास्त्र और विष्णु भगवान के नारायण अस्त्र की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सर्वशक्तिशाली देव यानी भगवान विष्णु के अस्त्रों की। कहते हैं भगवान विष्णु के कई सारे अस्त्र थे, जो न केवल भगवान विष्णु को समर्पित थे बल्कि विभिन्न विभिन्न अवतार जो उन्होंने लिए उनके पास भी वो अस्त्र मौजूद थे। और उन्हीं में से एक अस्त्र था नंदक तलवार। कहते हैं नंदक नाम की खड़ग को धारण करने के कारण ही भगवान को नंदकी भी कहा गया है।
स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने उतरे थे तो एक मुहूर्त में ही उन्होंने लाखों दैत्यों को काट डाला था, वो भी सिर्फ नंदक तलवार से। उसके अलावा भगवान विष्णु के पास एक सर्वशक्तिशाली गदा भी था जिसे कमोद की गदा कहा जाता है, जो बेहद ही अजेय थी। वो गदा बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। कहते हैं एक समय इस गदा के प्रयोग से स्वयं भगवान विष्णु ने अंधक को पूर्ण रूप से मूर्छित कर दिया था। वहीं उनके अवतार यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास भी कमोद की गदा मौजूद था। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के शक्तिशाली धनुष के बारे में, तो उसे सब शारंग धनुष के नाम से जानते हैं। ये धनुष भगवान शिव के धनुष के समान ही शक्तिशाली था। कहते हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी इस धनुष को धारण किया था और इससे अपने शत्रुओं का संहार किया था। इसके अलावा भगवान विष्णु का एक और शक्तिशाली अस्त्र है जिसे सब वैष्णवास्त्र कहते हैं। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वो लक्ष्य किसी भी प्रकृति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है, इसीलिए निरंतर उनका ही तप करना पड़ता है, तब जाके ये अस्त्र आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के पास नारायण अस्त्र भी मौजूद था, जी हाँ, जिसे स्वयं श्री हरि कहा जाता है। इस अस्त्र को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। कहते हैं जो कोई भी विरोधी अगर इस अस्त्र के सामने घुटने नहीं टेकता है तो यह अस्त्र पूरी तरह से अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए एक बार नारायण अस्त्र छोड़ने पर यह कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़े बिना वापस नहीं आता है, बशर्ते आपको इसके आगे अपने आप को आत्मसमर्पण करना होगा, तब जाके ही यह अस्त्र आपको छोड़ेगा। उसके अलावा भगवान विष्णु का जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो स्वयं उन्हें भगवान शिव ने दिया था, वो कुछ और नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु का अमोघ अचूक अस्त्र, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में भी किया गया है और स्वयं कई सारे पुराणों में भगवान विष्णु के लिए भी किया गया है। यह उनकी सर्वोच्चतम ऊर्जा का एक मूर्त रूप है और उनके उग्र रूप को भी ये दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहार में एक अतुल्य भूमिका का निर्वाह किया है। ये भी भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं स्वयं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के स्वामी यानी देवों के देव महादेव भगवान शिव की। कहते हैं महादेव से जुड़े हुए जितने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हमें पुराणों, वेदों या अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है, उतना शायद ही किसी अन्य देवता के पास होगा। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु का प्रलंकारी अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र भी स्वयं भगवान शिव ने ही उन्हें दिया था। भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है रुद्रास्त्र। ये अस्त्र अर्जुन को भगवान शिव ने दिया था, जिसका उपयोग उसने मेवाड़ कवच काल के असुरों पर किया था। श्री राम ने इसका उपयोग स्वयं कुंभकर्ण पर किया था। वहीं कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार यानी परशुराम जी को भी स्वयं भगवान महादेव ने ही फरसा दिया था, जिसे परशु का फरसा कहा जाता है, यानी परशुराम का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है। कहते हैं इसी फरसे की सहायता से परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। इसके अलावा भगवान महादेव की एक खास खड्ग और तलवार भी थी, जिसको चंद्रहास तलवार कहा जाता है। वो इतनी शक्तिशाली थी कि रावण भी उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध में इस्तेमाल कर चुका था, और जब जब भी उसने किसी के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया तब तब उसने शत्रुओं पर विजय ही पाई। कहते हैं चंद्रहास तलवार बिल्कुल देवराज इंद्र के वज्र के समान ही थी। इसके बाद भगवान शिव का एक और प्रलंकारी अस्त्र है, जिसे महेश्वरास्त्र कहा जाता है। ये भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 90 के अनुसार लक्ष्मण जी ने मेघनाद के असुरास्त्र को महेश्वरास्त्र से ही काटा था। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य अस्त्रों की, तो उनमें से एक अस्त्र था महामृत्युंजय अस्त्र, जो महादेव के शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था।
कहते हैं देवी ललिता ने अंडकासुर को मारने के लिए और उसको काटने के लिए इसी महामृत्युंजय अस्त्र का उपयोग किया था। उसके अलावा उनका एक और अस्त्र था जिसे संभाव अस्त्र कहते हैं। जब देवी त्रिपुरा सुंदरी का भंद्रासुर के साथ भीषण युद्ध चल रहा था, तब एक समय भंद्रासुर ने अपने समस्त अस्त्रों के विनाश होने पर महामोह अस्त्र को देवी पर छोड़ दिया था, जिससे देवी की समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी। तब जगदम्बा ने भगवान शिव के संभाव अस्त्र को छोड़कर उस महामोह अस्त्र को नष्ट किया था। उसके अलावा भगवान शिव का एक और शक्तिशाली अस्त्र था जिसे पशुपतास्त्र कहा जाता है, और इसी अस्त्र की सहायता से उन्होंने त्रिपुरा की 3 दानवों के नगरियों को एक साथ नष्ट किया था। कहते हैं इस पशुपतास्त्र को मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष के द्वारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था। ये पशुपतास्त्र स्वयं अर्जुन को किसी और ने नहीं बल्कि महादेव ने ही दिया था। इनके अतिरिक्त भगवान शिव के पास महेश्वर चक्र, शिव वज्र और बेहद शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन भगवान शिव का सबसे प्रमुख अस्त्र कुछ और नहीं बल्कि त्रिशूल है, जो जगत में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं सुदर्शन चक्र हो, ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी अन्य अस्त्र, वो त्रिशूल का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिशूल त्रिमूर्ति है, यानी त्रिदेवों से ही बना है। वह शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को क्षण भर में ही खत्म कर सकता है। वो महासागरों को सुखा सकता है, समूचे ब्रह्मांड को एक क्षण में ही नष्ट कर सकता है। तभी तो देवों के देव महादेव भगवान शिव को संहारक का देवता माना जाता है, और कहते हैं भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कोई और नहीं बल्कि त्रिशूल ही है, जो अन्य सभी देवताओं के अस्त्रों पर भारी पड़ता है। ऐसे में आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आखिर आपकी नजरों में किस देवता का अस्त्र सबसे शक्तिशाली है? अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।